जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी जोन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यानी कि आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीटेट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में कि मैथ के किस टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में। तो दोस्तों आज के सेशन में मैं आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन शामिल किया हूँ जो सीटेट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे 29503 में 5 का स्थानीय मान यानी 5 का स्थानीय मान तथा 32071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। देखिए इस तरीके का सवाल आपको निश्चित रूप से देखने को एग्जाम में मिलता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपका नंबर क्या दिया हुआ है दोस्तों कि 29503, ठीक है। इसमें बोला है 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा, देखिए किस प्लेस पे ये 1 10 100, तो इसका कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये दूसरा वाला नंबर है, इसमें बोला है कि 7 का अंकित मान। अंकित मान देखिए दोस्तों किसी भी संख्या का जो अंकित मान होता है वह वही रहता है चाहे वो किसी भी प्लेस पे हो। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि 7 का जो अंकित मान होगा दोस्तों वो क्या होगा 7 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप क्या करेंगे, अंतर पूछा है दोनों के बीच में अंतर, 7 को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट देखने को क्या मिल जाएगा 493। तो इसमें ऑप्शन में किस में मिल रहा है 493, तो ये आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सेकंड में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये आपके सामने रहा, पूछा है यदि 30028 इक्वल, ठीक है 28 इकाई और 28 हज़ार और यहाँ पर दहाई, तब रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर इक्वल करके दिया है, तो जो संख्या आपकी दी गई है 30028, ठीक है। इसमें देखिए कितना है 30,028 है ये संख्या, जिसमें से क्या बोल दिया है कितना 28,000, ठीक है 28,000 बोल दिया है, 28,000 दिया हुआ है, ठीक है। और आपका 28 इकाई भी दिया हुआ है, ठीक है 28 इकाई ये जो लास्ट में दिया हुआ है। अब देखिए अगर इसको जोड़ते हैं तो ये 28,028 आपका हो जाएगा। तो इसमें से अगर आप माइनस कर लेते हैं देखिए, ठीक है 28,000 ये आपका 28 हो जाएगा, माइनस कर लेंगे अगर आप यहाँ पर तो जो आपको आंसर मिलेगा वो आएगा आपका 2000, ठीक है। अब 2000 बचा इस संख्या में जोड़ने के लिए, और यहाँ पर दहाई पूछा है तो दहाई से दहानी का मतलब क्या होता है तो 10 होता है, और 10 से इसको अगर भाग दे देते हैं तो क्या बचा आपका 200, यानी दहाई की जो संख्या होगी वो कितनी होगी तो वो आपकी आ जाएगी 200, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 200 दहाई, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है कि जब 80808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है तब भागफल है। तो ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को कि किस तरीके से क्वेश्चन कहा है। पहले बोला है वो कि 80808 को क्या कर लीजिए 108 से भाग दे लीजिए, ठीक है। तो इसका भागफल जो क्या है शेषफल को बोला है ना, प्राप्त शेषफल को। तो देखिए इसमें अगर आप भाग देते हैं तो जो आपका शेषफल बचेगा वो आपका आएगा 24, ठीक है। मैंने पहले से कर रखा था, आप इसको करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है कि 90909 को 109 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा, तो इसमें जो आपका शेषफल आएगा वो आएगा 3, ठीक है। अब देखिए आ गया इसका भागफल 8 और इसका 3। बोला है कि जो प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, जो लास्ट वाला ये आया है इसके भागफल से इसके शेषफल से इसके शेषफल को भाग दिया जाता है तब भागफल क्या आता है। तो अगर आप सिंपली इसको कर लेंगे डिवाइड, तो 3 से 24 को करेंगे तो 3 8 24, यानी कि क्या आ गया भागफल 8, यानी कि आप 8 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है
603 इंटू, ठीक है, यहाँ पर संख्या चलिए हम लिख लेते हैं 28 और यहाँ पर 63 इंटू 4 और पूछा है कि ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो संख्या किस तरीके से होगी, देखिए इसको आप अगर इसको डिवाइड करना है इसी से, इसको डिवाइड कर लेंगे, इससे जो संख्या आ जाएगी वही आपकी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो डिवाइड करिए, अगर आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे आप डिवाइड कर लीजिए सिंपली। तो अगर आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे 4 से, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, और इसको देखिए 7 से कर देंगे तो 7 9 63 हो जाएगा, और 9 से इसको काट दीजिए तो 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 और 9 सत्ते 63। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 67, जो कि आपको ऑप्शन में मिल रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज, ध्यान से समझिएगा इसको। तो पूछा है कि 30, 45 और 60, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, सबसे छोटा जहाँ पर भी पूछे सार्वगुणज वहाँ पे आपको निकालना होता है लस, ठीक है, एलसीएम निकालना होता है। तो जब आप 30, 45, ठीक है, 30, 45 और 60 का लसन निकालेंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि वो 200 और 400 के बीच में होना चाहिए, तो इसी में अगर आप गुणा करते चलेंगे तो आपको जो संख्या इसके बीच में मिल जाएगी वो आपका हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका 360, जो कि 200 और 400 के बीच में बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो गया। और नेक्स्ट क्या पूछा गया है, 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणज, सार्वगुणज सबसे बड़ा जो होता है उसका मतलब होता है आपका मस, क्या होता है, मस, यानी कि HCF। ठीक है, अब देखिए तो उसमें उसका अगर आप मस निकालते हैं किसका, 15 का, 24 का और 45 का, देखिए तीनों में कॉमन क्या है, तो 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, ठीक है, और यहाँ पे 45 है, 15 यहाँ 45, तो आपका आ जाएगा 3। ठीक है, अब बोला है कि इसका डिवाइडेशन किसके बराबर है। ठीक है, तो अगर आप जब डिवाइड करेंगे 3 से तो 12 यहाँ 36 हो जाता है, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 120, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है पूछा है दोस्तों, तो पूछा गया है एक संख्या 100 की आधी से छोटी है, 100 की आधी से छोटी है मतलब 50 से छोटी होगी, ये बोला गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, और 4 दहाई तथा 5 इकाई के बीच में है, बोल दिया है 4 दहाई, ठीक है, और 5 इकाई के बीच में है। तो अब समझिएगा इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। ठीक है, और क्या बोला है, इससे इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 1 कम है। दहाई का अंक कहाँ होगा, आगे होगा, इकाई का अंक इधर होगा, ये वाली संख्या बड़ी होगी, ये वाली संख्या 1 उससे कम होगी। ध्यान दीजिएगा, यदि संख्या में अंकों का योग कितना है, 7 है, क्या है, 7 है, तो अंकों का गुणनफल कितना होगा ये पूछा है। ठीक है, अगर आप लेते हैं इसको, ठीक है, 40 और 50 के बीच में बोला है ना, यहाँ पर बोला है कि 5 दहाई था, 4 दहाई तथा 5 इकाई के बीच में है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे दहाई होगा। ठीक है, इसी में कन्फ्यूजन था थोड़ा सा, 5 दहाई और 5 इकाई, 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है, यानी कि संख्या जो है 40 और 50 के बीच में। ठीक है, 4 दहाई और 5 इकाई के इसके बीच में है, और बोल दिया है कि अंकों का योग कितना है, 7 है। अब देखिए इसके बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी जिसका योग 7 होगा, क्या 4 + 1 होगा, नहीं होगा, 4 + 2 6 होगा, 4 + 3 7 होगा। ठीक है, अब देखिए 7 तो होगा, ठीक है, अब इस पर चेक कर लीजिए एक बार। और बोला है
कि जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से एक ज़्यादा है, मतलब इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल सही है। और अंकों का योग 7 है, तो दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं, तो इन्हीं का गुणनफल करके चेक कर लीजिए। तो अगर हम करते हैं इनका गुणनफल, तो 4 तिया हो गया 12। तो कौन इनका गुणनफल पूछा है कि अंकों का गुणनफल क्या है, तो अंकों का गुणनफल क्या है, 12 है। क्या ऑप्शन में आपको मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है कि किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। तो 2/3 लड़कियां हैं, तो निकाल लीजिए, 3 से इसको कर दीजिए, हो जाएगा 12। ठीक है, तो 12 दूना यानी कि 240 जो है क्या है, लड़कियां हैं, और शेष लड़के हैं। तो इसमें से 360 में से 240 माइनस कर दीजिए, तो 0 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, यानी कि 120 जो हैं केवल लड़के हैं। और लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। तो 3/4 निकाल लीजिए, तो 3/4 हो जाएगा 4 तिया 12। ठीक है, यानी कि 3 तिरिके 9, यानी कि 90 जो हैं वो क्या हैं, खिलाड़ी हैं। तो पूछा है जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो 120 में से अगर आप 90 माइनस करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 30, क्योंकि पूछा है कि जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की